हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। मेरा नाम है जानवी और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 6 के हिंदी बुक का चैप्टर 11 जो देख कर भी नहीं देखते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटे। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा। कुछ खास तो नहीं, उसका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तर की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। तो इस कहानी की जो लेखिका है वह अंधी होती है। तो वे बता रही है कि कभी कभी वे अपने दोस्तों की टेस्ट लेती है, मतलब परीक्षा लेती है, यह देखने के लिए कि वह क्या क्या देखते हैं अपने आसपास। वे अपने आसपास के चीज़ों की खूबसूरती को महसूस करते हैं कि नहीं। उनकी एक फ्रेंड थी जो हाल ही में जंगल की सैर पर गई थी। तो वो उनसे पूछती है कि तुमने जंगल में क्या क्या देखा। तो उसकी फ्रेंड बोलती है, मैंने कुछ खास नहीं देखा। पर यह सुनकर लेखिका को आश्चर्य नहीं हुआ, वो शॉक नहीं हुई क्योंकि उसको ऐसे उत्तर मतलब आंसर सुनने की आदत हो चुकी थी। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर कोई विशेष चीज ना देखे। मुझे जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ के खुरदुरे छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों और पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। तो मतलब लेखिका बता रही है कि क्या कोई ऐसा हो सकता है जो घंटों भर जंगल में घूमे और उसे कुछ अच्छी चीज नहीं दिखाई दे, उसे अच्छा ना लगे। लेखिका बोल रही है, मैं जो अंधी हूँ, जंगल जब घूमने जाती हूँ तो चीजों को छू छू के पहचानती हूँ। मुझे हर प्रकृति की हर चीजें पसंद है। वो कलियों की घुमावदार टहनियों की घुमावदार कलियां छूती है, कलियों की मुलायम सी पंखुड़ियां छूती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का एहसास होता है। कभी कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनियाँ पर हाथ फेरते ही किसी चिड़िया की मधुर स्वर कान में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ के फैली पत्तियां, घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समास मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। लेखिका बता रही है कि वो जब कहीं पे मतलब प्राकृतिक जंगल वगैरह सब घूमने जाती है तो वहाँ पे जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो उन्हें बहुत पसंद करती है। वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ की चिड़ियों की मधुर आवाज़, मतलब सुरीली आवाज़ उनके कानों में जाती है, उन्हें बहुत अच्छी लगती है। वहाँ पे जो घास के मैदान रहते हैं वे उन्हें किसी भी महंगे कालीन से अधिक पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है, मगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छू लेने भर से इतनी खुशी मिलती है कि उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच कम देखते हैं। लेखिका बता रही है कि कभी कभी उनकी वो छू के इतना खुशी हो जाती है तो उन्हें लगता है कि काश मैं भी इन चीज़ों को देख पाती। जब मुझे इन चीज़ों को छू के ही इतनी खुशी मिलती है तो देखने देखने के बाद मुझे इससे कितनी खुशी मिलती है। लेखिका बता रही है कि सही में जिन लोगों के पास आंखें होती है वो बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया में अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, वह हमेशा उन चीज़ों की आस लगाए रहता है जो उनके पास नहीं है। लेखिका बता रही है कि मनुष्य के पास जितनी क्षमता है वो उनकी कदर नहीं करता, वह हमेशा उन चीज़ों को पाने की कोशिश करता है जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है वो उनकी कदर नहीं करता, जिस वजह से उनकी खुशियाँ भी उनके पास नहीं रहती। वो हमेशा दूसरों की चीज़ों को देख के जलते हैं।
यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण चीज समझते हैं, जबकि इस नियमित से जिंदगी में खुशियों के इंद्रधनुष को रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। इस कहानी की लेखिका है हेलन केलर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हेलन केलर के बारे में, मतलब कहानी की लेखिका के बारे में। हेलन केलर 1868 अमेरिका, मतलब इनका जन्म 1880 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। ये अमेरिका की रहने वाली थी। एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी दे रहा है। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो, ना देख सकता हो, और फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उनके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रहती, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में भी प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। उन्होंने दुनिया भर में घूम-घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किए। हेलन केलर भारत भी आई थी। मतलब हेलन केलर को बचपन में एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से उनके सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता धीरे-धीरे जा रही थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था, फिर भी उन्होंने पढ़ाई-लिखाई की, बहुत सारी किताबें लिखी और बहुत लैंग्वेज में वो किताबों का प्रकाशन, मतलब छपाई भी हुआ। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। इसकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।